दिल्ली में हुए बम धमाकों की जांच कर रही एजेंसियों को आतंकी मुजम्मिल और शाहीन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। दावा किया गया कि मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही शाहीन असल में उसकी पत्नी है और दोनों 2 साल पहले ही शादी कर चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी के साथ काम करती थी। डॉक्टर शाहीन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के आतंकी रैकेट से जुड़ी जानकारियां मिली थी। शुरुआत में डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी होने की वजह से डॉक्टर शाहीन की तलाश की जा रही थी, लेकिन जब डॉक्टर शाहीन की कार से पुलिस को AK-47 राइफल मिली तो पुलिस ने शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया था। और उस वक्त डॉक्टर शाहीन को मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड माना जा रहा था, लेकिन सामने आई जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल और शाहीन की शादी साल 2023 में ही हो गई थी, लेकिन दोनों जानबूझकर अपना रिश्ता छिपा कर रखते थे। यानी दोनों ने किसी को भी ये कभी नहीं बताया कि वो पति पत्नी है। लखनऊ की रहने वाली शाहीन उम्र में मुजम्मिल से बड़ी है और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी उसका तीसरा शौहर है। इससे पहले वो 2 शादियां और भी कर चुकी है। शाहीन का पहला पति मुंबई में रहता है जबकि दूसरा पति यूपी के कानपुर में डॉक्टर है, लेकिन खबरों के मुताबिक पिछले दोनों ही पतियों से शाहीन का तलाक हो चुका है, जबकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान ही शाहीन की दोस्ती मुजम्मिल से हो गई थी और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। खबरों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास की ही एक मस्जिद में दोनों का निकाह हुआ था और दोनों के निकाह में मेहर की रकम 5 से 6 हजार रखने पर सहमति बनी थी, जबकि उस वक्त डॉक्टर मुजम्मिल आतंकी संगठनों के साथ काम करना शुरू कर चुका था। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक 2021 में ही मुजम्मिल ने अंसार गजवतुल हिंद नाम के आतंकी संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जबकि शाहीन का भी आतंकी संगठनों से कनेक्शन कई साल से माना जा रहा है। यही वजह रही कि दोनों के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ दोस्ती ही नहीं हुई, बल्कि दोनों का मकसद एक होना भी दोनों के रिश्तों की बुनियाद बन गया। लेकिन जांच एजेंसियों की नजर डॉक्टर शाहीन के उन पैसों पर है जो उसने मुजम्मिल और उमर को दिए थे, जिनका इस्तेमाल खतरनाक केमिकल, हथियार और धमाकों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां खरीदने में किया गया था। जानकारी के मुताबिक शाहीन ने आतंकी मुजम्मिल को 2023 में ही हथियार खरीदने के लिए करीब 6.5 लाख रुपए दिए थे। फिर 2024 में उमर उन नबी को फोर्ड इकोस्पोर्ट कार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए दिए। इसके अलावा भी अलग अलग वक्त पर लाखों रुपए शाहीन ने मुजम्मिल और उमर को दिए। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक करीब 28 लाख रुपए शाहीन की तरफ से उमर और मुजम्मिल को दिए गए और माना जाता है कि ये पैसा डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल ने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए खर्च किया। बल्कि जिस इकोस्पोर्ट गाड़ी को खरीदने के लिए डॉक्टर शाहीन ने पैसे दिए थे, वही इकोस्पोर्ट गाड़ी दिल्ली में हुए धमाकों के बाद फरीदाबाद से बरामद की गई थी और जांच एजेंसियों का मानना है कि उस इकोस्पोर्ट गाड़ी को भी धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाना था। आतंकियों से बरामद हुई ब्रेजा कार भी शाहीन और मुजम्मिल ने ही खरीदी थी। इसीलिए माना जा रहा है कि जो पैसा डॉक्टर शाहीन के जरिए डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल तक पहुंच रहा था वो किसी आतंकी संगठन का हो सकता है। यानी माना जा रहा है कि शाहीन तो किसी बड़े संगठन के लिए डॉक्टरों तक पैसा पहुंचाने का जरिया बनी हुई थी। अकेले शाहीन के ही खातों में बीते कुछ साल में लाखों रुपए के कई लेन देन मिले, जिनकी वजह से जांच एजेंसियों का शक और गहरा गया। क्योंकि न सिर्फ शाहीन के खातों में लाखों रुपए के लेन देन का जिक्र मिला, बल्कि शाहीन एक साथ कई बैंकों में खाते चला रही थी, जिनमें कुछ सरकारी बैंक हैं और कुछ निजी बैंकों के खाते भी हैं। जांच के दौरान शाहीन के 7 बैंक खाते होने की जानकारी मिली। इनमें 3 खाते कानपुर के और 2 बैंक खाते लखनऊ और दिल्ली में हैं। और शाहीन के बैंक खातों की जांच में कुछ बड़े लेन देन भी मिले। 2017 में उसके खाते में 19 लाख रुपए का लेन देन हुआ और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई लेन देन ऐसे रहे जिनका पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया और इसीलिए माना जा रहा है कि शाहीन किसी बड़े आतंकी संगठन का पैसा डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल तक पहुंचा रही थी। शाहीन के तार जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन से भी जोड़े जा चुके हैं, जो आतंकी संगठन जैश की महिला ब्रिगेड चला रही है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जैश की महिला ब्रिगेड की सरगना सायदा अजहर का आतंकी शाहीन से सीधा कनेक्शन होने की बात सामने आई थी। यहां तक कि दावा यह तक किया गया कि जैश की महिला ब्रिगेड के लिए भारत की मुस्लिम महिलाओं को रिक्रूट करने का जिम्मा शाहीन को दिया गया था। शाहीन ही उन महिलाओं को चुनने, उनका ब्रेन वॉश करने और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। इसीलिए आशंका यह भी जताई जा रही है कि मुजम्मिल वाले आतंकी नेटवर्क को शाहीन के जरिए मिल रहा पैसा देश से बाहर से आया हो और इसीलिए शाहीन और मुजम्मिल की विदेश यात्राओं की भी जांच की जा रही है। शाहीन तो कुछ साल के लिए सऊदी अरब भी रहकर आई थी और वहां भी एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा शाहीन 3 बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुकी है, जबकि 2013 में डॉक्टर शाहीन थाईलैंड की यात्रा पर भी गई थी।
जबकि मुजम्मिल के पासपोर्ट पर सिर्फ तुर्की की यात्रा की जानकारी है। और सूत्रों के मुताबिक वो तुर्की की यात्रा पर अपने आतंकी हैंडलर के साथ गया था, जहां उसके साथ आतंकी उमर भी था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि मुजम्मिल और उमर नबी दोनों ही भारत छोड़कर हमेशा के लिए सीरिया या अफगानिस्तान में बसना चाहते थे। लेकिन माना जा रहा है कि शाहीन और मुजम्मिल ने जानबूझकर अपने निकाह की बात सबसे छुपाकर रखी, जिसके पीछे किसी बड़ी साजिश का भी शक जताया जाने लगा। और माना जा रहा है कि दोनों मिलकर कोई बड़ी योजना बनाने में लगे थे। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि दोनों ने शादी सिर्फ फंडिंग को आसान बनाने के लिए की हो, क्योंकि पति और पत्नी के बीच अगर लेन देन बड़ी रकम का भी हो तो भी जांच एजेंसियों की पकड़ में नहीं आता। जिस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस की एसटीएफ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल तक पहुंची, तब तक उन्हें शाहीन की कोई खबर नहीं थी। इधर दिल्ली बम ब्लास्ट केस के तार तबलीगी जमात से जुड़ने के बाद यूपी पुलिस ने मेरठ में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी। पुलिस ने उनके वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के लिए फॉर्म जारी कर दिए, ताकि पता चल सके कि मेरठ में तबलीगी जमात का हिस्सा बनने आया शख्स कौन है और कहां से आया। पहले हम रजिस्टर मेंटेन करते थे, अभी हमें एक दो महीने पहले हमें मेरठ बुलाया था अधिकारियों ने। उन्होंने कहा भाई ये पर्चे भर के आप सबके फोटो और सबके आधार कार्ड के नंबर लिख के ये आपको इस तरीके से फार्म भर के भेजने हैं। जानकारी के मुताबिक ये फॉर्म मेरठ की तबलीगी जमात से जुड़े सभी केंद्रों में भेजे गए। उन फॉर्म में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों के नाम, आधार कार्ड, पता और फोन नंबर के साथ ही तस्वीर लगाना भी जरूरी होगा। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली धमाके के तार यूपी के मेरठ के तबलीगी जमात से जुड़ते दिखे। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिन पहले केमिकल से बम बनाने के आरोप में गुजरात से 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए उन तीनों लड़कों में एक लड़का उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला था। दावा किया गया कि वो लड़का तबलीगी जमात में शामिल होने की बात कहके अपने घर से निकला था। इसी वजह से तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने भी सुरक्षा एजेंसियों के इस कदम को सही ठहराया। तो अच्छा काम है और इसमें जो परफॉर्मा किया इससे तो ठीक है, फायदा भी लगा, कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो सुरक्षा एजेंसियों ने उम्मीद जताई कि इससे तबलीगी जमात में शामिल होने वालों का डेटा आसानी से मिल जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े होने के शक में की गई। दावा किया गया कि इस दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। और इस अभियान के तहत शोपियां के एक इलाके में पहुंचते ही पुलिस के जवानों ने एक मकान को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले दौड़ते हुए उस मकान के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई जमाते इस्लामी से जुड़े एक व्यक्ति के घर में की गई। बाद में इस संगठन से जुड़ी कुछ और इमारतों में भी छापेमारी की गई। वहां भी किसी को संभलने का मौका नहीं दिया गया। और इसी तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर के कई दूसरे इलाकों में भी की गई। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों ने अपनी गतिविधियां दोबारा शुरू कर दी थी। और इसी खबर ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। इसके बाद उसने पुलवामा में जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापे मारे। जो नेटवर्क है जमात इस्लामी का, इस हवाले से जो तहकीकात है वो यहाँ पर पुलवामा पुलिस भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन शोपियां और पुलवामा के अलावा श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम में भी चलाया गया। इस दौरान प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े कई लोगों से पूछताछ भी की गई। दावा किया गया कि इस दौरान कई मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए। बाद में पुलिस उनकी जांच में जुट गई ताकि आतंकी नेटवर्क का कोई सुराग मिल सके।